हेलो बच्चों, अभी इस वीडियो में हम लोग जो है मानव के दांत के जो प्रकार है और उनकी संरचना कैसी होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने विशेषताएं देखी थी, कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। पहली विशेषता तो क्या थी कि जो मनुष्य के दांत होते हैं वो द्विबार दंती होते हैं, मतलब दो बार आते हैं। एक बार बच्चे होते हैं तब आते हैं जिन्हें अस्थायी दांत कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं, जो कि टूट जाते हैं, है ना। और दूसरी बार जब बड़े हो जाते हैं तो वयस्क जो अवस्था आती है उसके अंदर जो आते हैं वो स्थायी दांत आते हैं, जो कि संख्या में 32 होते हैं, राइट। तो दो बार आते हैं, इसलिए मनुष्य के दांत द्विबार दंती होते हैं। फिर गर्त दंती होते हैं, क्यों? क्योंकि मनुष्य के दांत जो है वो मसूड़े के अंदर क्या होते हैं, इस तरह से धंसे हुए रहते, गड्ढे में धंसे हुए रहते हैं, तो इसीलिए इनको गर्त दंती बोला जाता है। गर्त में पाए जाते हैं और वो गर्त जो होता है यानी जो गड्ढा होता है उसको हम मसूड़ा कहते हैं, ये देखा था। फिर जो है नेक्स्ट जो विशेषता देखी थी कि विषम जो होते हैं अवस्था में पाए जाते हैं, है ना। तो विषम होने का मतलब ये होता है कि जो मनुष्य है उसमें एक ही तरीके के दांत नहीं होते। कितने प्रकार के होते हैं? 4 तरीके के होते हैं। तो वो 4 तरीके कौन कौन से हैं देखो। सबसे पहले आता है कृंतक, फिर आता है रद्नक, फिर अग्र चवर्णक और फिर चवर्णक, ठीक है। अब कृंतक जो होते हैं वो आगे वाले दांत होते हैं। क से कृंतक, क से कुतरना, क से काटना, ठीक है। यानी वो दांत आगे वाले जो क्या करते हैं, कुतरने और काटने का काम करते हैं। क से कृंतक है और क से काटना और कुतरना है, ध्यान रखना। तो वो दांत जो काटने और कुतरने का काम करते हैं वो कृंतक कहलाते हैं। ऊपर 4 होते हैं टोटल, आगे वाले 1 2 3 और ये 4। तो ये 4 दांत जो होते हैं वो प्री मैक्सिला अस्थि से लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो ऊपर 4 लगे होते हैं और नीचे वाली डेंटरी अस्थि होते हैं, नीचे वाले जबड़े की, उसके अंदर 4 लगे रहते हैं। तो टोटल काउंट कितनी हुई? 8 हो गई, ठीक है। अगर मैं इसको लूँ, साथ में समझा देती हूँ आपको। तो यहाँ पर देखो, जैसे ये जबड़ा है, ये ऊपर वाला लो और ये कौन सा लो? नीचे वाला, है ना। ये नीचे वाला है। तो अभी मैं सिर्फ ऊपर वाले की बात कर रही हूँ। तो ऊपर क्या है, कितने कृंतक है बेटा? 1 2 3 और 4। इसको आगे आधे से डिवाइड कर लो, आधा आधा, आधा पोर्शन इधर, आधा पोर्शन इधर। टोटल 4 इधर है और 4 एक इधर है, नीचे 2 इधर और 2 इधर, ठीक है। तो ये कृंतक हो गए। फिर आती है, इसके बाद आता है इसके अंदर जो दांत का नेक्स्ट पार्ट होता है, मूल एक पाई जाती है, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो ये तो हो गई संख्या। सेकंड दांत आते हैं ऐसे तिखे तिखे, जो कि एनिमल्स जो होते हैं, मांसाहारी जीव, उनमें तो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। तो ये जो होते हैं वो हमारे कहलाते हैं रद्नक। 2 होते हैं ऊपर, है ना, 1 2, और 2 होते हैं किधर? नीचे। टोटल काउंट कितनी हो गई? 4। उल्टा बना दिया, ऐसे बना देती हूँ मैं। तो ये इधर 1 इधर और 1 इधर, मतलब टोटल कितना हो गया? 2 हो गया, है ना। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि ये 4 + 2 है। तो ये हो गए हमारे कृंतक, ये हो गए रद्नक। समझ आ रहा है? ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये रद्नक का काम होता है चीरना फाड़ना। जब भी आप कभी गन्ना वगैरह खाते हो तो किधर से काटते हो? साइड से, तिखे तिखे दांतों से चीरते हो ना उसको, तो ये रद्नक होता है। फिर आता है अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक, च से चबाना, च से चवर्णक, ठीक है। तो चबाने का और टीसने का काम कौन करता है? चवर्णक करते हैं। फिर मनुष्य के अंदर चवर्णक जो होते हैं, ये मतलब ये पीछे के दांत होते हैं, लोफोडोंट प्रकार के होते हैं। लोफोडेंट का प्रकार का मतलब होता है कि जो इनेमल होती है वो ऐसे क्राउन जैसे स्ट्रक्चर, ताज जैसे स्ट्रक्चर बनाती है। तो ये हमारे दांत को अगर कभी टूटता है तो देखना ऐसा ही होता है, अंदर से आपको ऐसे 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 दिखेगा, है ना। तो ये इसीलिए लोफोडोंट प्रकार के दांत कहा जाता है। अब इनकी संख्या टोटल 8 होती है, मतलब ऊपर 4 होगी और नीचे 4 होगी। तो अगर ऊपर 4 है तो अगर मैंने ऊपर वाले जबड़े को कितने में डिवाइड कर दिया? आधे आधे हिस्से में। तो 2 बेटा किधर होंगे? इधर होंगे, और 2 किधर होंगे? इधर होंगे। इसको मैं मिटा देती हूँ, नीचे वाला समझ लेंगे हम बाद में। तो आगे हमारे थे कौन से? कृंतक। फिर ये तीखे तीखे रद्नक। अब ये 2 हमारे कौन से हो गए? अग्र चवर्णक, है ना।
फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट लास्ट चवर्णक। टोटल कितने संख्या है? 12 है, 6 ऊपर और 6 नीचे। अक्कल दाढ़, लास्ट जो चवर्णक आता है उसको हम बोलते हैं अक्कल दाढ़ या विजडम टिथ। मतलब 18 साल के बाद जो होता है, ये 18 साल की जब एज हो जाती है तब उसके बाद आता है, और उस समय ये माना जाता है कि जो इंसान होता है वो मेच्योर हो जाता है, व्यस्क हो जाता है, वो अपने डिसीज़न खुद लेने लायक हो जाता है। दैट मीन्स उस इंसान को क्या आ गई है? अक्ल। तो अक्ल दाढ़ जो होती है वो आपकी मैच्योरिटी को बताती है, लास्ट में आता है। लास्ट चवर्णक जो होता है उसी को अक्ल दाढ़ कहा जाता है। अक्ल आने का मतलब अक्ल, उसके आने से हमें अक्ल नहीं आएगी, वो एक एज होती है जो पर्टिकुलर 18 साल के 19 साल के लगभग आता है। दैट मीन्स उस समय व्यक्ति को डिसीजंस लेने की कैपेबिलिटी आ जाती है, वो सोच सकता है कि क्या सही है क्या। बच्चों को नहीं होती, लेकिन जो वयस्क अवस्था आ जाती है, शुरू हो जाती है, उस समय तो आ जाती है, तो इसीलिए इसको ऐसे कहा जाता है। अब देखो संख्या कितनी है टोटल? 12, 6 ऊपर और 6 नीचे। 6 ऊपर है, दैट मीन्स 3 3 कर देंगे, 3 इधर और 3 इधर, तो देखो 1 2 3, तो ये तीनों हमारे क्या है? चवर्णक। समझ आ रही है बात बेटा? कहना क्या चाह रही हूँ कि यहाँ पर ये 2 तो कृंतक है, यानी हमारे दांत जो है उसके अंदर ऊपर जबड़ा भी है और नीचे भी जबड़ा है, लेकिन इस ऊपर वाले जबड़े में क्या कर दिया है मैंने? बीच से उसको क्या कर दिया? आधा आधा कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अगर कृंतक की संख्या ऊपरी जबड़े में 4 बोल रहे हैं तो 2 इस तरह से मैंने अगर आधे में डिवाइड किया है तो 2 इधर हो गए और 2 इधर हो गए, है ना। फिर उसके बाद रदनक जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऊपर 2 और नीचे 2। 2 ऊपर है तो 1 इधर आएगा और 1 इधर वाले हिस्से में आएगा, है ना। फिर उसके बाद अग्रचवर्णक कितना है? 4 है ऊपर वाले जबड़े में, तो अगर ऊपर वाले जबड़े में 4 हो गए तो 2 इधर आएंगे और 2 इधर आएंगे, है ना। फिर 3 अगर जो चवर्णक होते हैं उनकी संख्या कितनी है? टोटल 6 है, यानी 3 इधर आएंगे और 3 इस हिस्से में आएंगे, है ना। तो अब यहाँ पर देखो कृंतक की संख्या कितनी है बेटा? एक तरफ 2, रदनक की संख्या 1, ये कितने हैं? 2, और ये कितने हैं? 3। अब आते हैं मनुष्य के दंत सूत्र पर। वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र होता है 21 23 21 23 इंटू 2/32। देखो 21 बन रहा कि नहीं है? 2 2 1 1 2 2, ठीक है, 3 3 है। अब ये वाला सेट यूं का यूं किधर है? इधर भी है, तो ये आ गया। और ऐसा का ऐसा किधर होगा? नीचे भी, और नीचे भी होगा तो क्या हो गया? इंटू 2 हो गया। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32, है ना। तो ये हमारा दंत सूत्र हो गया। और बच्चों का जो दंत सूत्र होता है वो होता है 2 1 0 2। देखो ये 2 तो किसके लिए है? कृंतक के लिए। ये रदनक 1, लेकिन क्या नहीं है? अग्रचवर्णक नहीं है। अग्रचवर्णक लास्ट में आ रहे हैं, तो यहाँ पर इस अग्रचवर्णक की संख्या नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर इस 2 की जगह क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। और फिर यह 3 की जगह यहाँ पर क्या है? 2। तो टोटल करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। ये बड़ों में कितने होते हैं? 3, लेकिन यहाँ कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो 21 0 2 21 0 2 इंटू 2 होता है बच्चों का दंत सूत्र, और बड़े का होता है 21 23 इंटू 21 23 इज इक्वल टू 32। तो ये हमारे हो गए दांतों के प्रकार और दंत सूत्र है। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कैसे बना है ये मैंने अभी आपको समझा दिया है। फिर उसके बाद देखो दांत की आंतरिक संरचना, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दांत के 3 भाग होते हैं, शीर्ष, ग्रीवा और मूल। शीर्ष की बात करें, ये यहाँ पर, इसको मैं मिटा देती हूँ, ये आप देख रहे हो, ये है हमारा जबड़ा, जबड़े की अस्थि, है ना। और जो गड्ढा पाया जाता है जबड़े की अस्थि में, उस गड्ढे को हम क्या कहते हैं? मसूड़ा। तो ये मसूड़े के अंदर क्या है? दांत स्थित है, ठीक है। इधर भी है इस तरीके से, ये जबड़ा है। आगे बात समझ में, इसीलिए क्योंकि गड्ढे के अंदर है, यानी गर्त मसूड़े में है, इसीलिए गर्त दंती कहलाता है। तो अब इसके ऊपर जो आपको भाग दिख रहा है ना, ये इस जबड़े या इस मसूड़े के ऊपर जो भाग दिखता है सफ़ेद सफ़ेद, उसे बोला जाता है शीर्ष, ठीक है। और अंदर जो भाग, इस जबड़े की अस्थि में जो भाग धंसा रहता है, उसे बोलेंगे हम मूल, जड़, ठीक है। अंदर वाला हिस्सा मूल कहलाएगा। अब इन दोनों के बीच का हिस्सा, ये यहाँ पर, ये क्या कहलाएगा?
ग्रीवा कहलाएगा। ग्रीवा यानी गर्दन, जो धड़ और उसको क्या करता है, जोड़ता है। तो नीचे वाला हिस्सा जो हड्डी में है वो तो क्या कहला रहा है, दांत का मूल कहला रहा है, और ऊपर जो दिख रहा है वो क्या कहला रहा है, शीर्ष कहला रहा है। समझ में आ गया। अब बाहर से आप देखते हो दांत कैसा दिखता है, सफ़ेद सफ़ेद। तो इसकी सबसे बाहरी परत जो होती है दांत की वो कहलाती है इनेमल। क्या कहलाती है, इनेमल कहलाती। कैल्शियम फॉस्फेट और कार्बोनेट से क्या होती है, इसका निर्माण होता है। और सबसे हार्ड पार्ट जो होता है वो माना जाता है मानव शरीर का, कौन सा, इनेमल। किसका बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट और कार्बोनेट, और जो कुछ 4-5% जो होता है इसके अंदर जल भी पाया जाता है। तो इन सारे कंटेंट से मिलकर क्या बनती है, इनेमल। ठीक है, ये बाहरी आवरण है। फिर इसके नीचे ये जो आप देख रहे हो ना, मैंने ये बनाया है, ये नीचे वाला हिस्सा जो इनेमल के नीचे पाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, डेंटिन कहा जाता है। समझ आ गया। और इस डेंटिन के अंदर ये आप जो गुहा देख रहे हो ना, ये वाली, ये इस तरीके से ये पूरी गुहा, ये पूरी गुहा हमारी कहलाती है पल्प गुहा। क्या कहलाती है, पल्प गुहा कहलाती है। समझ में आ गया। अब इस पल्प गुहा के ये आधार वाले भाग पे कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें कहा जाता है ओडेंटोब्लास्ट। कौन सी कोशिका कहा जाता है, ओडेंटोब्लास्ट। हमारी इन कोशिकाओं में विभाजन होता है तभी हमारे दांत क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। लेकिन ओडेंटोब्लास्ट जो होती है एक पर्टिकुलर एज के बाद विभाजित होना बंद हो जाती है, इसीलिए हमारे दांतों की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ओडेंटोब्लास्ट जो होता है उन कोशिकाओं की विभाजन की वजह से क्या होता है, दांतों की वृद्धि होती है। समझ आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर आप लेते हो तो ये नीचे जो हिस्सा है ना, ये कहलाता है मूल। क्या कहलाता है, मूल। अब ये हमारे ये कृंतक जो होते हैं उनके अंदर एक मूल होती है, रत्नक में एक मूल होती है, अग्रचवर्णक में 2 या 3 हो सकती है, चवर्णक में 3 और 4 मूल उपस्थित होती है। ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्या है। अब यहाँ पर ये जो डेंटिन आपको दिख रहा है, ये डेंटिन और ये जबड़े की अस्थि है ना, ये मसूड़ा हम कह देते हैं, ये वाली, इसको चिपकाने का काम करता है, इसको चिपकाने का काम करता है। किसको, ये डेंटिन। भाई ध्यान रखना, इनेमल तो यहीं तक ख़त्म हो गया, बाहर तक, अंदर की तरफ यहाँ पर ये जो डेंटिन है और ये जो मसूड़ा है इसको चिपकाने का काम कर रहा है, जिसे हम कहेंगे सीमेंटम। बात समझ में आ रही है। दांत को किसके अंदर, जबड़े के अंदर चिपकाने का काम कर रहा है, जबड़े की अस्थि से या मसूड़े से हम कहें, कौन कर रहा है, सीमेंटम। ठीक, समझ में आ गया। फिर उसके बाद ये जो आप यहाँ पर पल्प गुहा देख रहे हो, पल्प गुहा के नीचे वाले हिस्से में यहाँ पर 2 छेद दिख रहे हैं आपको, ये इस तरीके से ये छिद्र आपको दिख रहा होगा। तो ये जो छिद्र होते हैं इन्हें मूल रंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूल रंध्र या एपिकल कहा जाता है। इस मूल रंध्र से होते हुए इस पल्प गुहा में रुधिर वाहिनियाँ और तंत्रिका प्रवेश करती है। क्या प्रवेश करती है, तंत्रिका और जो रुधिर वाहिनियाँ होती है वो प्रवेश करती है इसके अंदर। तो पल्प गुहा जो होती है उसमें क्या पाई जाती है, रुधिर वाहिनियाँ और तंत्रिका पाई जाती है। तंत्रिका होती है इसीलिए हमें क्या होता है, सेंसेशन फील होता है, ठंडा अधिक खा लेते हैं या कुछ भी खाते हैं तो वो सेंसेशन फील इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका जो होती है वो पाई जाती है और वो मैसेज कहाँ पहुँचाती है, ब्रेन तक। तो इस तरीके से ये हमारी क्या हो गई, दांत की संरचना हो गई। समझ में आ रहा है। बाहर आवरण जो होता है वो 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं दांत को, शीर्ष, ग्रीवा और मूल। बाहरी आवरण इनेमल कहलाता है, इनेमल के नीचे डेंटिन होता है। फिर ये जो डेंटिन होता है ये अंदर गर्त में पाया जाता है, यहाँ इसको चिपकाने का काम सीमेंटम करता है। ठीक है। फिर उसके बाद डेंटिन के अंदर जो गुहा पाई जाती है उसको पल्प गुहा कहा जाता है। पल्प गुहा के यहाँ नीचे अंदर की तरफ जो दांत में दांत का जबड़े के अंदर धसा हुआ हिस्सा है वहाँ पे 2 छिद्र पाए जाते हैं इस तरीके से, इन्हें मूल रंध्र या एपिकल छिद्र कहा जाता है। और इन छिद्रों के द्वारा रक्त वाहिनी और क्या प्रवेश करती है, तंत्रिका जो होती है वो प्रवेश करती है। तो इस तरीके से ये दांत हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम जीवा के बारे में पढ़ेंगे।